नेक्स्ट वीक पहला। क्यों? आज तैयार नहीं बस। लॉर्डशिप पास ओवर में रख लें, पास ओवर में कर देते हैं। ये क्या बोले सुना आपने? नेक्स्ट वीक पास ओवर के लिए तैयार है क्या? क्यों? नेक्स्ट वीक एमपी लॉर्डशिप कई बार बढ़ चुका है वगैरह, तो ये तो थोड़ा सा पॉइंट होता है, बताइए ना। आज पॉइंट तैयारी, इसमें क्या तैयारी करना पड़ती है? कितनी तैयारी करोगे? सेकंड अपील वगैरह हो, 4-6 कोर्ट का रिकॉर्ड है साहब, 10-20 कागज हैं, इसमें तो कोई पॉइंट होगा? क्या पॉइंट है? अगर किसी रेस्टोरेशन के अपील, रेस्पोंडेंट की अपील डिसमिस हो गई थी और फिर जब उन्होंने रेस्टोरेशन फैक्ट बता दीजिए केवल, इसमें कोई कानून ज्यादा थोड़ी लगता है। बताइए, फैक्ट बताइए। आपको इन लोगों को भी फैक्ट पता होंगे, कुछ नहीं पता होगा ये बता देंगे। राजीनामा के आधार पर नामांतरण हुआ। कुछ आपको कुछ कमी पेशी लगे तो थोड़ी देर बाद फिर कर देना। केवल 2 पॉइंट है मेरा। राजीनामा के आधार पर नामांतरण हुआ था और इसी नामांतरण को फिर इन्होंने, इसका नामांतरण हुआ, कौन एक्सपायर हो गया था? नामांतरण तब होता है ना जब किसी का ऑलरेडी नाम होता है। पहले उसका नाम बताइए, कौन एक्सपायर हो गया था? पहले राजीनामा के आधार पर क्रैक किया था। राजीनामा के आधार पर क्रैक किया था? क्रैक किया था, उसकी रजिस्ट्री किया होगा, रजिस्ट्री वगैरह किसी का नाम रहा होगा। हाँ जी। वो किससे क्रैक किया था? चंद्र विजय सिंह से, माय लॉर्ड। चंद्र विजय? यस माय लॉर्ड। यानी कि चंद्र विजय जमीन है, मकान है? जमीन है। चंद्र विजय सिंह साहब जो है जमीन के मालिक थे जी। इससे क्रैक किया 25/8/2019 को 1977 को क्रैक किया एवं 10/4/79 को क्रैक किया था। 10/4 2 तारीख है माय लॉर्ड। 25/8/1977 और 10/4/1979। जी। 79 माने 79। यस जी माय लॉर्ड। तो ये 25/8/77 और 10/4/1979 को किसने क्रैक किया? मंगल तेली ने। एक ही व्यक्ति ने क्रैक किया? जी। दोनों सेल डीड से? जी। सेल डीड है ये? सेल डीड है, लेकिन जो है सेल डीड है, हाँ, लेकिन उसकी रजिस्ट्री हमारे पास नहीं है मैडम। मतलब आपका कहना है कि कोई सेल डीड हुई थी, उसका रजिस्ट्री नहीं है? जी। ये मंगल सिंह बताता है कि मंगल सिंह ने क्रैक किया था। मंगल सिंह ने क्रैक किया था। मंगल तेली ने क्रैक किया था। जी। दोनों बेनामों से। जी। कितनी जमीन क्रय की थी? 25/8/77 से कितनी की थी 10/4/79 से? ये अराजी क्रमांक 202/0.57 एवं एक एकड़। पहले आप समझ लिया करिए उत्तर देने के पहले। 25/8/77 से क्या क्रय किया था? जमीन क्रय किया था मैंने। अरे भाई, वो तो आप बता चुके, अब इससे नंबर और उसका रकबा बताओगे नहीं? बताओगे? वही तो बता रहा हूँ। अराजी क्रमांक 2 सेल डीड आपने इकट्ठी बता दी है, इसलिए पूछ रहा हूँ 25/8 से क्या क्रय किया था, 10/4 से क्या क्रय किया था? मालूम है या दोनों का मिला जुला बताओगे? दोनों का शामिल बताना चाहते हो या अलग अलग? मिला जुला बताते हैं, इसलिए पूछ रहे हैं आपसे। बताइए। 202/0.57 202/0.57 एवं एकड़ एवं 200। आराम से बोलिए, एक शब्द को एक बार बोलिए। जी। 202/0.57। क्या होता है 202 बटे? कभी ऐसा होता है? अराजी क्रमांक 202 जो लिखा हुआ है मैडम, जो लिखा है मतलब वही बोलोगे आप? सर मैं बताऊं, कुछ समझ के नहीं बोल सकते? समझ गए हम। 202 बटे के बाद एरिया बता रहे हैं। 202 नंबर है सर। हाँ। और 203 है सर। 202 का 0.59 है सर। हाँ। 0.51 है सर 203 का रकबा। बस ऐसे बताना चाहिए आपको। आपको जो लिखा है वही, जो लिखा है तो थोड़ा समझ के बता दोगे तो अच्छा रहेगा। 202 का रकबा हो गया 0.59 और 203 का हो गया 0.51। ये आपने क्रय किया है ना इन दोनों सिलजीज के मार्फत, चंद्र विजय से मंगल तेली के नाम। चंद्र विजय सिंह एवं यदुराज सिंह से। आप बढ़ाते जा रहे हो। पहले भी पूछा था, चंद्र विजय सिंह प्लस यदुराज सिंह। यदुराज जी, ये उसके मालिक थे जी। और मंगल तेली ने अकेले ने क्रय किया जी। फिर क्या हुआ? फिर इसके बाद नामांतरण हो गया हमारे। तारीख वगैरह से कोई रिलीवेंसी है बताना आवश्यक नहीं लगता सर। अनेक्सर P1 है सर। आप भी वहीं के वहीं खड़े हैं, मैं तारीख पूछ रहा हूँ। आप 6/12/2004। 6/12/2004। 6/12/2004 को किसका नामांतरण हो गया? मंगल तेली के नाम से हो गया सर। पिटिशनर जो है दोनों जमीन पे। सर इन्होंने सिर्फ मध्य प्रदेश शासन को पार्टी बनाते हुए नहीं, मंगल तेली का नामांतरण हो गया। हाँ, दोनों जमीनों पे हो गया। फिर क्या हुआ? सर तहसीलदार ने किया। हाँ सर, तहसीलदार ने। इसका ऑर्डर का पेज बताइए। पेज 14 और 15 पेज। अनेक्सर P1 पेज 14 और 15। जी सर। एनेक्सर P1।
अब आगे चलिए। हु चैलेंज दिस? सर इसको फिर एसडीओ के यहाँ चैलेंज किया गया सर, इस ऑर्डर को। मैंने कहा हु चैलेंज दिस? चंद्र विजय सिंह और यदुराज सिंह के लड़के। उनको नाम बोल रहे थे, बोल लेने देते। जी बताइए अग्रवाल साहब। मणि, जगदीश चंद्रमणि, चंद्रमणि, हाँ ब्रजेंद्र बहादुर सिंह। ब्रजेंद्र, हाँ, शैलेंद्र और राजू सिंह। ये कौन कौन है? राजू सिंह ये किसके बच्चे हैं? ये तो क्योंकि ये जगदीश सिंह चंद्र विजय सिंह के हैं। ये दो जो 5 नाम बताए इन्होंने, पांचों इन दोनों के बच्चे हैं, एलियंस हैं। दोनों के बच्चे। तो चंद्र विजय और यदुराज एक्सपायर हो गए हैं क्या? जी क्यों अग्रवाल साहब? जी। मतलब ये 2 के 5 हो गए ना अब चैलेंज करने वाले। चलिए एसडीओ क्या चैलेंज किया इन्होंने? क्या किया एसडीओ ने? कब क्या किया बता दीजिए। 6 लोग खड़े हो आप यहाँ पे। रिमांड कर दिया था, फिर कोई तहसीलदार तारीख वारीख से आपका कोई मतलब होता है या नहीं होता? यहाँ खड़े हो जाते हो आगे आप। राजीनामा के आधार पर रिमांड किया था। ये की तारीख नहीं होती? पूरे हाथ पे लिखे हैं ना, तो समझ में नहीं आता सर। सर ये अपोज करने खड़े हो जाते हो आप। मैं तारीख नहीं पता है आपके अपने 22/11/2007 अनेक्सर P3 22/11/2007 को मैटर रिमांड हुआ सर एसडीओ के यहाँ पे। 22/11/2007 को एसडीओ ने इस ऑर्डर को सेटिस्फाइड कर दिया जी, था सर। ना, मैटर रिमांड कर दिया। पेज नंबर 22, 23 अरे और भैया हम नहीं पूछ रहे, हमें मत जी। बताओ वो चीजें जो आवश्यकता नहीं लगी। जी सर। एसडीओ ने 22/11/2007 को 6/2/12/4 का ऑर्डर सेटिस्फाइड कर दिया और मैटर रिमांड कर दिया। जी जी। आप लोगों की इसी हरकत की वजह से मैटर जो है लंबे चलते हैं। आपको कोई सुनना पसंद नहीं करेगा, तो इस हिसाब से आप मैटर बता रहे हो। मैटर रिमांड कर दिया, फिर क्या हुआ? इसकी अपील सर इसकी अपील सर एसडीओ का ऑर्डर। एसडीओ का ऑर्डर की अपील हुई सर। किसने की? सर कमिश्नर क्या किया इन्होंने सर, ये इसी जमीन से मैंने कहा किसने की? इन्होंने की। कई सारे लोग हैं सर, जगदीश सिंह, उदय, इन्हीं लोगों ने की जिन्होंने अपील की थी एसडीओ के यहाँ। जी ये जी जिन लोगों को एसडीओ के यहाँ पार्टी नहीं बनाया गया था उन्होंने किया। कौन है वो लोग? परिवार के और लोग थे। जगदीश सिंह, मतलब यही चंद्र विजय और यदुराज के माले ये के बच्चे थे। इन्हीं के परिवार के जी बच्चे हैं। बच्चे परिवार के। उन लोगों ने मतलब ये इन 5 के अलावा और लोगों ने किया? ये 5 भी शामिल थे? नहीं 5 नहीं सर, और लोगों ने किया है। जगदीश सिंह, अरे जगदीश तो पहले था ना इसमें। चंद्र विजय सिंह के लड़के हैं जगदीश सिंह, उदय प्रताप, राजेश सिंह, राजू सिंह, नरेंद्र सिंह। मैंने क्या पूछा था आपसे जी सर। कि जिन लोगों ने एसडीओ की अपील की इन लोगों में ये भी शामिल थे उनमें, या वो सारे अलग थे? चलिए छोड़िए, आपको ये इसका ऑर्डर एंटाइटल्ड कमिश्नर के यहाँ का ऑर्डर पढ़ेंगे तो आ जाएगा इसमें क्लियर। चुप रहिए आप। इसके यहाँ इसकी अपील की किसके यहाँ? कमिश्नर। कमिश्नर के। आप बता सकते हैं मिस्टर? कमिश्नर की अपील की। तो अपील का तारीख कौन सी है? वो अपील का तारीख माने फैसले की तारीख? फैसले की तारीख है माय लॉर्ड। आप ही देख लीजिए, आप अकेले बता दीजिए। 29/9/2018। कमिश्नर ने क्या किया? अपील अलाउ कर दी। ये सेंटेंस कंप्लीट है ये? अपील अलाउ कर दी बगैर किसी डिसमिस हो गई थी अपील वांट ऑफ प्रोसिक्यूशन में। ये आपने बताया था पहले? हाँ बताया था। कहाँ मुझे बताया? अभी आपने बताया ये नहीं। 1/5/13 को जो कहाँ है बताया आपने? नहीं बताया, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी माय लॉर्ड। 1/5/13 को वांट ऑफ प्रोसिक्यूशन में अपील जो है डिसमिस होगी, पेज 31 है माय लॉर्ड। 1/5/13 को कमिश्नर के अपील खारिज हो गई जी, वांट ऑफ प्रोसिक्यूशन है माय लॉर्ड। ठीक है। बाद में उन्होंने अलाउ करके नहीं अलाउ नहीं किया माय लॉर्ड। क्या किया? ऑर्डर कर दिया माय लॉर्ड। क्या होता है ऑर्डर? ऑर्डर फाइनल ऑर्डर कर दिया क्या बगैर करते हैं मतलब? बगैर किसी रेस्टोरेशन। क्या किया? उनकी अपील को आप लोग ऐसा नहीं लगता है पहले क्लास के लायक नहीं हो? ये एनेक्सर P6 है माय लॉर्ड। ऑर्डर अलाउ कर दिया, ऑर्डर कर दिया का रिजल्ट नहीं बता सकते क्या हुआ अल्टीमेटली? अलाउ करके रिमांड किया, किस ऑर्डर को सेटिस्फाइड कर दिया, उसका रिजल्ट क्या निकला आखिरी में? ये पैरा 4 में है माय लॉर्ड।
पैरा फोरम पढ़े, मतलब आप कुछ नहीं बता मैं सकते। पढ़ देता हूँ मैं। तो आप बता दीजिए ना, अभी फिर पढ़ेंगे बाद में। आपकी बात पे भरोसा कर रहे हैं ना। 4 खड़े हो आप, अभी 3 कोड हुई है यहाँ। जी। 3 कोडों का रिजल्ट आपको नहीं पता, 4 को किसी में से। जिन व्यक्तियों ने अपील किया था उनको गलत दिख गया। एसडीओ के यहाँ पार्टी नहीं बनाए थे। गलत करते हो आप। आपने तो- कहा था पास ओवर कर, पास ओवर हाँ, मेरे पास फाइल तैयारी। फाइल नहीं है मेरे पास, इसलिए। चुप रहिए। आपने इनको अपोज क्यों किया था? जिन्होंने टाइम मांगा था आपने इनको अपोज किया। जी, मैं तो पास ओवर के लिए। आपने अपोज किया पास ओवर में। इन्होंने कहा था कि टाइम मांगा और आपने अपोज किया। इट मींस आप तो तैयार थे। कई बार बढ़ता है इसी तरह से। इसीलिए आप पढ़ के नहीं आते। नहीं, फाइल नहीं आई थी अभी मेरे पास। इसलिए आपने टाइम मांगा था। जी लॉर्डशिप, मैं तो पास ओवर के चलिए लिए। आप बताइए क्या कह रहे हैं। ये पेज 43 से है माय लॉर्ड। क्या लिखा है इसमें बताइए। मिस्टर अग्रवाल आप बता दीजिए। आपके अधिकारी हैं सारे फर्जीवाड़ा करने वाले, इसलिए कह रहा हूँ। इसमें हम लोग फॉर्मल है क्योंकि लोअर कोर्ट में सर तो कम से कम आप बता। भाई आपसे मैं आपसे असिस्टेंस ले रहा हूँ। आप सोचिए 3 लोग यहाँ जो है नकारा लोग खड़े हुए हैं इस केस के लिए, वैसे ही विद्वान है। तहसीलदार और एसडीओ का आदेश निरस्त करते हुए अपील अलाउ कर दी। ऑर्डर डेटेड। अब मुझे बताइए इस तहसीलदार को ये सब करने का अधिकार था क्या? इसलिए किस आधार पर नामांकन किया इसने? उसका हम इसको आप बोल रहे हैं मिस्टर यू गो इन सिविल सूट एंड ऑल दीज ऑर्डर हम लिख देते हैं। अब 1 महीने में जो है जाइए। ऑल दीज ऑर्डर शैल रिमेन सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम ऑफ द सिविल सूट। ना ये जीते माने जाएंगे ना आप हारे माने जाओगे। पहले तो रेस्टोरेशन कर ले। कुछ नहीं करेंगे हम। आई एम डिसमिसिंग दिस। अदरवाइज आई विल से दैट यू हैव नो राइट टू गेट योर नेम म्यूटेटेड. Mangal Teli has no right because here also you have not filed any document of title. उसके एप्लीकेशन में था। कुछ बोलना जरूरी है। सुन लो भाई, सर बोल रहे हैं। अज्ञानी आदमी को बोलने का अधिकार नहीं है। लॉर्डशिप, मैं तो पास ओवर के लिए बोला। सुन लो भाई, सुन। यहाँ पढ़ के आया करो तो खूब बोला करो। बिना पढ़े बोलने का अधिकार नहीं है आपका। मंगल तेली का कोई भी दस्तावेज रिकॉर्ड पर आज है क्या? नहीं। फिर तो मंगल तेली का जब दस्तावेज को रिकॉर्ड पर नहीं है, म्यूटेशन की कार्रवाई कर सकता था क्या तहसीलदार? पहले रजिस्ट्री नहीं हुआ करती थी, उसे आपस में जो है क्रैक कर वकील साहब आप जो है वकील हो आप। जी जी। तहसीलदार से बड़े हो। ठीक है। बताइए क्या क्या एक धारा 109 110 में बिना किसी कागज के नामांतरण तहसीलदार कर सकता है? नहीं कर सकता। ऐसे खाकर कर सकता है वो, लेकिन लीगली नहीं कर सकता। वो करवा लिया आपने। वो राजीनामा के आधार पर हुआ था। हम कह रहे हैं ना वो किसी भी आधार पर नहीं कर सकता। तहसीलदार को ये अधिकार नहीं है कि वो राजीनामे के आधार पर किसी को भी किसी का मालिक बना दे। ये राजीनामे वगैरह का काम जो है सिविल कोर्ट में हो सकता है। और यू आर कंटेस्टिंग द मैटर अप टू द कमिश्नर। और जो कमिश्नर ने क्या गलती किया, इसको कमिश्नर को कंटेम्प्ट नोटिस जारी करें। ये कमिश्नर ने क्यों किया? जब एक बार अपील खारिज हो गई तो क्यों उसने ऑर्डर कर दिया? सुबह से शाम तक सारी की सारी प्रोसीडिंग में इंटरप्शन इन्हीं अधिकारियों की वजह से होता है कोर्ट में। कोर्ट में जितने मुकदमे लंबित हैं उसमें से 99% में इनकी कोई ना कोई गलत कार्य करते हैं जो उस वजह से हाईकोर्ट का टाइम वेस्ट होता है। इसको क्या राइट था 2013 में जब अपील खारिज हो गई थी तो इसने बिना रेस्टोर किए जो है अपील अलाउ कर दी। अब इस आदमी को क्यों भेज दें वापस? इस आदमी के हाथ में हक में तो ऑर्डर हो गया, गलत और सही जैसा भी था। यू गो इन दी सिविल सूट मिस्टर। आपने इस कमिश्नर को कितना पैसा दिया अपील अलाउ करने के लिए? लॉर्डशिप, इसमें मुझे बताइए कमिश्नर ने ये जब एक बार अपील खारिज हो गई थी तो अलाउ कैसे कर दी बिना सुने इनको? यू गो मिस्टर, यू गो इन दी सिविल सूट, यू फाइल सिविल सूट। लॉर्डशिप, इनका नाम I am इनका setting aside this order 29/18. इनका I am setting aside this order 29/18 because 1/5/13 को खत्म हो गया। नहीं तो लेकिन ये तो एसडीओ ने तो मैटर रिमांड कर दिया था। आप कह रहे हैं कमिश्नर ने गलती किया, सबसे गलती तो तहसीलदार ने किया है, बिना कोई वैलिड आधार पे नामांतरण किया। ये जो ये 1/5/13 को यदि अपन गलत भी मान लें तो अभी मैटर तो रिमांड ही हुआ था।
अल्टीमेटली क्या, हम तो किसी भी ऑर्डर को जो हम सेटिसाइड करेंगे तो ये मैटर पेंडिंग तहसीलदार के ही रहना है। यदि हम आपकी बात मान भी लें, देन इट विल गो बैक। कमिश्नर कहाँ जाएगा? यदि यदि कमिश्नर की एप्लीकेशन पेंडिंग है। ये हम ये देखिए, ये सारा का सारा अवैध काम है। तहसीलदार ने भी गलत काम किया, एसडीओ ने भी गलत काम किया है, कमिश्नर ने तो 100% गलत काम किया। 21/13 को आवेदन आया, उसके आधार पर 21/13 अपिलार्थी का अधिवक्ता आवेदन आया है। पेज 22 देखें सर। पेज नंबर पढ़ तो लीजिए क्या लिखा है उसमें, अपिलार्थी का अरे अधिवक्ता मन में पढ़ लीजिए। कैसे हो सकता है अलाउ? कोई भी कभी भी आ गया और उसने अलाउ कर दिया। कमिश्नर तक आदमी जब पहुंचता है तो उसको थोड़ा बहुत तो ज्ञान हो जाता होगा प्रोसीडिंग का। सीनियर ऑफिसर ही बनता होगा कमिश्नर। ये अंधेरगर्दी चला रखी है। एक तहसीलदार है भी ये पद पे, या चला गया, रिटायर हो गया? रिटायर 2004 रिटायर होते होते ये गलत काम कर जाते हैं, उसके बाद कोर्ट का टाइम वेस्ट होता है। 20 साल हो गए इसको। यू गो इन सिविल सूट, क्योंकि आपका कोई राइट नहीं है। बिना राइट वाले के लिए 3 अधिकारी लगे हुए हैं एडजस्टमेंट करने के लिए, तो 5 चौथे हम हो गए। हम तो सिर्फ इसलिए आप पढ़ते नहीं हो मुकदमा आप लोग, क्योंकि आपका किसी का कोई राइट ही नहीं है। हम तो सिर्फ इसलिए आए थे आज कि कह रहा है पास ओवर, एक कह रहा है जो है अगले हफ्ते। व्हाट डू यू वांट? आई विल से दैट यू हैव नो राइट। यू वांट टू गो इन सिविल माय लॉर्ड जो ऑर्डर नहीं, आप सिविल सूट में जाना चाहते हो तो आप लिबर्टी लो, अदरवाइज जो है आई विल से दैट यू हैव नो राइट। सिविल सूट में जाने से आप कुछ दिन जो है लड़ झगड़ के अपना जो करना चाहोगे कर लोगे। सर पहले रेस्टोरेशन कमिश्नर रेस्टोरेशन की एप्लीकेशन लाओ। भाई आपका मैं तो यहाँ देखता हम हूँ सिर्फ इतने Original- रेस्टोरेशन के जो है original proceeding is without jurisdiction. Once the original proceeding without jurisdiction, neither Tehsildar nor SDO nor a commissioner has jurisdiction over the matter. If they have no jurisdiction over the matter, they cannot pass any order. This is the question of jurisdiction. Acquisition of right. What is the basis of acquisition right? Acquisition of right should be reported to the revenue authority like Tehsildar, and Tehsildar will mutate the name. There is no acquisition of right by you. Whether orally there can be any acquisition of the property. सर हम तो सिर्फ इतने लिए आए हैं कि बगैर रेस्टोरेशन की अपील You don't want go to the civil court. जा सकते हो। यही तो कह रहा हूँ, आप वहाँ जाइए। आपको मैं प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। जी यदि आप 2 महीने के अंदर जाते हैं, मैं सारे ऑर्डर स्टे कर दूंगा और आपको यदि आप कब्जे में हो तो बने रहना। जी कब्जे में है। देखिए, आफ्टर आर्गुमेंट्स एट लेंथ, लर्नेड काउंसिल फॉर द petitioner prays for withdrawal of this miscellaneous petition with liberty to file civil suit seeking declaration of his rights and consequential relief within bracket as if any. Prayer being reasonable is accepted and this miscellaneous petition is permitted to withdrawn as hereby disposed of with the with the aforesaid liberty. लिखिएगा, if such a civil suit is filed within a period of 30 days from today, 30 डेज कब हो जाएगा भाई? 45 days from today. 2 महीने आप दावा लिखने में क्या 60 दिन लगेंगे? इसका मतलब आप राइट अपने जो है नहीं करेंगे करिए जो करना। 45 days, the orders passed by Tehsildar, SDO and Commissioner shall remain subject to final outcome of the civil suit, if any, filed by the petitioner within the aforesaid period, and both the parties shall maintain a status quo in respect of the suit property till the decision of civil suit. लिखिए, it is made clear that this court has not expressed any opinion on merits and demerits of the case. Pending application. 1 to 5 टाइम जो आपने 1 to 4 लिख के दे दीजिएगा। आराम से बैठ जाइए मिस्टर, बैठ जाइए, लिख के दे दीजिएगा किसके लिए हैं आप। नंबर 6